कहीं ना कहीं ये लॉबी अब सरकार पे जैसे लगता है कि हावी है, या फिर हो सकता है सरकार के लोग इसमें संलिप्त है, करीबी लोग संलिप्त हैं, और इस वजह से ये लोग नहीं इस मामले में चुप्पी साध लिए हैं। सरकार की तरफ से नकारात्मक रुख अपनाया गया छात्रों के प्रति और संवेदनशील व्यवहार किया गया, और अभी तक छात्रों के प्रति कोई सकारात्मक पहल सरकार के द्वारा नहीं किया गया। और 7 दिसंबर को बुधवार को 10 बजे से पटना कॉलेज से हम लोग का पैदल मार्च शुरू होगा। ये आपको अमरिंदर कुमार को हटाइए जो 7 साल से जमे हुए हैं, इसके साथ साथ और भी जो अधिकारी या कर्मचारी 3 साल से ज़्यादा समय से बीपीएससी ऑफिस के अंदर, उन सबको हटाया जाए। और इसमें इस आंदोलन में हमारा एक और मुद्दा शामिल होगा कि बीएसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक की जो बहाली है, जिसकी परीक्षा 23-24 दिसंबर को है, तो उसमें पारदर्शिता लाई जाए। या धांधली सेटिंग की 1 वर्ष की जांच हो जाएगी, तो वो सभी शिक्षा माफिया पकड़े जाएंगे जो बीपीएससी में सेटिंग कराते हैं, सचिवालय सहायक में सेटिंग कराते हैं, सिपाही दरोगा बहाली में सेटिंग कराते हैं, शिक्षक बहाली में सेटिंग कराते हैं, या अन्य बहालियों में सेटिंग कराते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि एक बार सीबीआई जांच हो, पेपर लीक की और धांधली सेटिंग। और हमारी एक प्रमुख मांग ये भी है कि अपीयरेंस का 10% पीटी का रिजल्ट हो। ये भी हमने अमीर सुहानी जी को कहा था। तो जितने भी शिक्षक हैं उनसे हाथ जोड़कर 7 दिसंबर को आप कोचिंग बंद करें। एक दिन कोचिंग बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा? आपका पढ़ाया हुआ चीज़ गलत साबित हो रहा है, बीपीएससी उसको सही नहीं मान रही है, तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या रहा है? इसलिए इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई में हम लोग का साथ दीजिए और कोचिंग बंद कर दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं को लेकर छात्रों ने 29 नवंबर को आंदोलन किया था। आयोग ऑफिस के बाहर और मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी छात्रों का प्रदर्शन हुआ। मुख्य सचिव मिले छात्रों के प्रतिनिधि से, दिलीप जी से, और एक और इनके साथ सहयोगी थी उनसे, और ज्ञापन लिया उन्होंने और विश्वास दिलाया कि इस पर हम लोग गंभीरता से विचार करेंगे और जो भी होगा वो निर्णय लिया जाएगा। 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था छात्रों के द्वारा कि अगर 3 दिनों में 72 घंटों में कोई फैसला नहीं लिया गया तो मजबूरन फिर से सड़क पे हम उतरेंगे। दिलीप जी हमारे साथ, इनसे ही बात करेंगे। दिलीप जी, 72 घंटे का तो अवधि चला गया, अब क्या रणनीति है? कोई भी सूचना, सटीक सूचना जो है निकल के अभी तक नहीं आ रही है, वो आ रही है तो अफवाह ही लग रहा है, क्या कहना है? उस दिन 29 नवंबर को हम लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी धरना दिए। मुख्य सचिव से बातचीत हुई, करवाई गई, वार्ता करवाई गई, तो उन्होंने जो आश्वासन दिया, तो हमने सरकार पे भरोसा किया था कि 72 घंटा के अंदर कुछ कर दे सरकार, न्याय कर दे छात्रों के साथ। लेकिन 72 घंटा खत्म होने के बाद भी अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी बाहर नहीं आ रही, नहीं कोई, यानी कि ये लोग मामले को की लिपापोती करना चाहते हैं। तो हमने उस समय भी कहा था कि आखिर कोई वार्ता हुई तो समय तो देना पड़ता है, तो हमने 72 घंटे का समय दिया था कि इस दरमियान सरकार कुछ फैसला ले ले इस पर। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए, 10 मिनट में फैसला लिया जा सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से नकारात्मक रुख अपनाया गया छात्रों के प्रति और संवेदनशील व्यवहार किया गया, और अभी तक छात्रों के प्रति कोई सकारात्मक पहल सरकार के द्वारा नहीं किया गया। तो अब हम लोग मजबूरी में सड़क पे उतरने के लिए विवश हो गए, मजबूरन अब सड़क पे उतर रहे हैं। और 7 दिसंबर को बुधवार को 10 बजे से पटना कॉलेज से हम लोग का पैदल मार्च शुरू होगा। और हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आप अमरिंदर कुमार को हटाइए जो 7 साल से जमे हुए हैं, इसके साथ साथ और भी जो अधिकारी या कर्मचारी 3 साल से ज़्यादा समय से बीपीएससी ऑफिस के अंदर, उन सबको हटाया जाए। और पीडीएफ में जो गड़बड़ी है, छेड़छाड़ है, रिजल्ट में जो गड़बड़ी है, ओएमआर सीट में जो गड़बड़ी है उसकी, और पेपर लीक की सीबीआई जांच कराई जाए। और 9 प्रश्नों का उत्तर जो गलत दिया गया है उसका आंसर सही बताया जाए, और उसके आधार पर हर कैटेगरी में कट ऑफ कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाए। ई ऑप्शन को हटाया जाए और 68वीं मेंस की तिथि बढ़ाई जाए। और उम्र सीमा से संबंधित भी बहुत सारे लोगों का फ़ोन कॉल्स आ रहा है कि मैक्सिमम उम्र सीमा बढ़ाई जाए, 40 साल की जाए। तो इस संबंध में भी हमने उस दिन बात किया था, अमीर सुहानी जी के सामने हमने इस बात को रखा था कि उम्र सीमा भी बढ़ाइए। अन्य स्टेट्स में 40-42 साल है, यहाँ 37 साल ही हैं, तो इसको भी बढ़ाया जाए। तो ये सब भी मांग है। और इसके अलावे बीपीएससी का जितना भी हो सकता है सुधार से संबंधित उन सभी मुद्दों को हम रोक रहे हैं। और 68वीं जो है वो 1 शिफ्ट में एग्जाम हो, उसमें भी 2 शिफ्ट में एग्जाम लेने की बात कही जा रही है। विज्ञापन में लिख दिया गया है कि ये संख्या ज़्यादा रहने पर 2 शिफ्ट में कराई जाती है, यानी कि 2 शिफ्ट में होगा, परसेंटाइल लागू होगा। तो 1 शिफ्ट में 68वीं एग्जाम हो, ये भी हमारा डिमांड रहेगा। और इसके अलावे आपको ये जो अभी हम जितना डिमांड बोल रहे हैं, ये सारा चीज़ हमने अमीर सुहानी जी के सामने भी 29 नवंबर को रखा था, जिसपे उन्होंने कहा था कि हम सरकार तक बात पहुँचाएंगे। लेकिन दिलीप जी, सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही है? आखिर 9 प्रश्नों के उत्तर गलत हैं, ये तो सुधार करना चाहिए, इसे मान लेना चाहिए। आखिर इतना रिजिड आयोग क्यों हुआ है? देखिए, ये जो लॉबी काम कर रहा है बीपीएससी ऑफिस में लंबे समय से जो जमे हुए हैं लोग,
और बाहर के भी कुछ IAS IPS नेता लोग की साठगांठ जो चल रही है ये धांधली सेटिंग का, तो कहीं ना कहीं ये लॉबी अब सरकार पे जैसा लगता है कि यहाँ भी है, या फिर हो सकता है सरकार के लोग इसमें संलिप्त है, करीबी लोग संलिप्त हैं, और इस वजह से ये लोग नहीं इस मामले में चुप्पी साध लिए हैं। क्योंकि जो मेंस में गए हैं PT पास करके सेटिंग से, तो चाहेंगे नहीं कि योग्य अभ्यर्थी और आवे कि मेंस में उनका कंपटीशन टफ हो, तो इस वजह से ये लोग चुप्पी साध लिए, यही लग रहा है। अगर सरकार ईमानदार है, निष्पक्ष है, तो छात्रों के साथ न्याय करें। हम तो यही मांग कर रहे हैं, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, हम तो सरकार से ही मांग कर रहे हैं ना कि आप खुद कमेटी बना दीजिए ना, वो डिसाइड कर दे कि क्या आंसर सही होगा। हम तो इतना तक करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर हजारों छात्र बैठ गए धरना पे, ये पहली बार हुआ है। दिलीप जी, आप 7 तारीख को कह रहे हैं आंदोलन करेंगे, पटना कॉलेज से आएगा, जाएगा कहाँ, क्या उद्देश्य रहेगा? देखिए, पटना कॉलेज से हम लोग का पैदल मार्च निकलेगा और हम लोग BPSC ऑफिस तक जाएंगे। हो सकता है वहाँ से मुख्यमंत्री आवास भी जाएं, लेकिन पहला हमारा टारगेट BPSC ऑफिस रहेगा। पैदल मार्च हम लोग BPSC ऑफिस तक आएंगे, और हमारा डिमांड तो लगातार हम बोल ही रहे हैं, लोकतांत्रिक ढंग से हमारा आंदोलन होगा, जिसमें कहीं भी हिंसा की कोई जगह नहीं है। शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से हमारा आंदोलन होगा। और इसमें इस आंदोलन में हमारा एक और मुद्दा शामिल होगा कि BSSC CGL 3 सचिवालय सहायक की जो बहाली है, जिसकी परीक्षा 23-24 दिसंबर को है, तो उसमें पारदर्शिता लाई जाए। चाहे आगे दरोगा बहाली भी हो, तो उसमें पारदर्शिता लाई जाए। पारदर्शिता लाने के लिए OMR शीट की कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी हो, और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कटअप के साथ सभी का मार्क्स बताया जाए, और सभी सेंटर पे जैमर लगा हो। ये जो हमारा डिमांड है पारदर्शिता को लेके, वो इसमें भी शामिल है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से समस्त छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं, ये सिर्फ लड़ाई BPSC के लिए नहीं है, क्योंकि 5-6 लाख स्टूडेंट्स कॉमन है जो BPSC का भी फॉर्म भरते हैं, सचिवालय का भी फॉर्म भरते हैं, दरोगा का भी उसी में से 3 लाख है जो कॉमन है फॉर्म भरते हैं। तो इसलिए आप सभी मिलकर लड़िए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए, नहीं तो अलग अलग लड़ते रहिएगा। और आगे सचिवालय की वैकेंसी है, सचिवालय की परीक्षा है, तो उसमें फिर यही धांधली होगी, उसमें तो इससे भी ज़्यादा धांधली होगी। तो इसलिए आप लोग 7 दिसंबर बुधवार को 10 बजे पटना कॉलेज आइए, और वहाँ से हम लोग पैदल मार्च निकालेंगे, ताकि सरकार तक एक मैसेज आए कि बिहार के छात्र छात्राएं एकजुट होकर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर अभी आप चुप रहिएगा तो सचिवालय सहायक में भी फिर इससे भी ज़्यादा धांधली होगी, तो फिर उस समय क्या लड़िएगा, कौन आएगा आपके लिए लड़ने के लिए? दरोगा बहाली में वही हाल है, सिपाही बहाली में वही हाल है। तो एकजुट होकर लड़े। शिक्षक अभ्यर्थी वैसे ही सड़क पे है, तो सभी लोग एकजुट होइए, और 7 दिसंबर को 10 बजे पटना कॉलेज आइए, सुबह 10 बजे, और वहाँ से हम लोग पैदल मार्च निकालेंगे। और सारा मुद्दा इसमें स्टूडेंट से जुड़ा हुआ, जो प्रतियोगी छात्र हैं उनसे जुड़ा हुआ सारा मुद्दा है। आप सभी आइए, क्योंकि एक बार अगर CBI जांच हो जाती है ना, पेपर लीक की या धांधली सेटिंग की, एक बार CBI जांच हो जाएगी, तो वो सभी शिक्षा माफिया पकड़े जाएंगे जो BPSC में सेटिंग कराते हैं, सचिवालय सहायक में सेटिंग कराते हैं, सिपाही दरोगा बहाली में सेटिंग कराते हैं, शिक्षक बहाली में सेटिंग कराते हैं, या अन्य बहालियों में सेटिंग कराते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि एक बार CBI जांच हो पेपर लीक की और धांधली सेटिंग की। तो इसके लिए आप सभी को मिलकर लड़ना होगा। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये बिहार के करोड़ों युवाओं की लड़ाई है। तो इसलिए आप लोग आइए, घर मत बैठे रहिए, नहीं तो फिर जो लोग PT भी पास कर गए, आप सोचिए ना कि एग्जाम किस तरह से हो रहा है, किस परिस्थिति में हो रहा है, आप क्या कर लीजिएगा। मेंस में धांधली हो जाएगी, कॉपी में ही नंबर आपका काट दिया जाएगा, जैसे कि पहले काट दिया जा रहा है, तो फिर उसमें क्या कीजिएगा। PT पास करना ये नहीं दिखाता कि आप क्वालिफाई कर गए, फाइनल सिलेक्शन हो गया। असली खेला मेंस और इंटरव्यू में होता है। और जो लोग घर बैठे रहते हैं, चाहे वो PT पास किए हों या फेल किए हों, बहुत लोग कहेंगे कि 68वीं की वैकेंसी आ गई है, तो 68वीं में क्या कर लीजिए। जब 67वीं में 800 सीट रहते हुए नहीं हो रहा है, तो फिर 68वीं में तो 281 सीट है, उसमें क्या होगा। और हमारी एक प्रमुख मांग ये भी है कि अपीयरेंस का 10% PT का रिजल्ट हो। ये भी हमने आमिर सुबहानी जी को कहा था। तो अपीयरेंस का 10% रिजल्ट PT का दिया जाए, या सीट का 30 गुना रिजल्ट दिया जाए, ये भी हमारा डिमांड है। तो आप सोच लीजिए, अगर आप 68वीं के भी एस्पायरेंट है, अभ्यर्थी हैं, तो आपको आना चाहिए, क्योंकि 68वीं में तो 281 सीट है। अगर सीट का 10 गुना सीट देगा तो कितना रिजल्ट होगा, आप सोच लीजिए कितना रिजल्ट आएगा। तो आप कहाँ जाइएगा, 3,000 3,500 रिजल्ट में आप कहाँ कैसे हो पाएगा, कितना कटअप जाएगा उसका, फिर सोचिए। तो इसलिए सीट का 30 गुना या फिर अपीयरेंस का 10% रिजल्ट दिया जाए, ये हमारा डिमांड है। तो 68वीं के भी जो अभ्यर्थी है वो लोग भी आइए, और 68वीं में आपको परसेंटाइल लागू ना हो, एक शिफ्ट में एग्जाम हो, ये भी मांग है। तो आप सभी लोग आइए। और 67वीं में जो लोग असफल भी हुए हैं उनको भी आना है, सभी लोग को आना है, क्योंकि ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये एक दिन की बात नहीं है, सिर्फ 67वीं की बात नहीं है। और 67वीं में भी वही हाल होगा, आगे भी वही होगा, दरोगा बहाली, सचिवालय सहायक बहाली, सब में वही होगा। तो कहीं ना कभी इसका अंत होना चाहिए। तो इसलिए
एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए। 7 दिसंबर को आप लोग 10 बजे पटना कॉलेज आ जाइए। 7 दिसंबर 10 बजे पटना कॉलेज आइए और वहाँ से हम लोग पैदल मार्च निकालेंगे। तो 7 दिसंबर को और जितने भी कोचिंग संचालक हैं, चाहे वो दिल्ली के हो, पटना के हो या बिहार के किसी भी जिले के हो, उन सब से हाथ जोड़कर विनती है कि 7 दिसंबर को आप अपने अपने कोचिंग संस्थान को बंद कर दे सुबह से लेकर रात तक। और जो पटना के शिक्षक है वो 9:30 बजे से लेकर 5 बजे तक कोचिंग बंद कर दे। ये आपसे हाथ जोड़कर विनती है। और जो भी कोचिंग खोले रखेंगे, इसका मतलब होगा कि उनको छात्रों से कोई मतलब नहीं, उनका सिर्फ पर्पस है छात्रों से पैसा ऐंठना, पैसा कमाना, बिजनेस करना। तो जितने भी शिक्षक हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि 7 दिसंबर को आप कोचिंग बंद करें। एक दिन कोचिंग बंद कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका पढ़ाया हुआ चीज़ गलत साबित हो रहा है, बीपीएससी उसको सही नहीं मान रही है, तो फिर पढ़ाने का मतलब कहाँ रहा? तो इसलिए इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई में हम लोग का साथ दीजिए और कोचिंग बंद कर दीजिए। तो 7 दिसंबर की बातें हो रही हैं। आपको बता दें कि ये दूसरा जो है आंदोलन पीटी रिजल्ट के बाद होगा। 72 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन सरकार के तरफ से या आयोग की तरफ से कोई पहल ना की गई। 9 क्वेश्चनों को, गलत क्वेश्चनों को हटाने को लेकर या उसको लेकर कोई भी विचार जो है, और कोई सटीक सूचना निकल के नहीं आ पा रही है। इसी कारण हम भी आपको कुछ भी अपडेट नहीं दे पा रहे हैं और यही कारण है कि छात्रों को मजबूरन फिर से एक बार आंदोलन की तरफ जाना पड़ रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है और हम आशा करेंगे कि सरकार इन बातों पर गंभीरता से विचार करे और जल्द से जल्द इस दिशा में कोई कदम जरूर उठाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।